राजा भर्तरी उज्जैन के महान प्रतापी राजा व सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा भर्तरी संसद के विद्वान कवि व महान व्यक्तित्व थे। राजा भर्तरी की 3 पत्नियां थीं व उनकी तीसरी पत्नी का नाम पिंगला था। राजा भर्तरी अपनी पत्नियों को समान रूप से सम्मान देते थे, परंतु कहानियों में यह बताया जाता है कि वे अपनी पत्नी पिंगला से बेहद प्यार करते थे। राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ जी के संपर्क में आए व एक घटना के बाद वे गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बनकर योगी बन गए। वह संन्यास धारण करने के बाद पूरी दुनिया में बाबा भर्तरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा भर्तरी के संन्यास लेने के पीछे का कारण बताया जाता है कि उनकी पत्नी पिंगला ने राजा भर्तरी को धोखा दिया, फिर राजा भर्तरी ने संन्यास ले लिया। राजा भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला पर बेहद विश्वास करते थे। राजा भर्तरी पत्नी मोह में अपने राज कर्तव्य को भूल गए। एक बार उज्जैन में गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ जी का राजा भर्तरी ने खूब आदर सत्कार किया। गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तरी के आदर सत्कार से खूब प्रसन्न हुए। वह गोरखनाथ जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक अम्र फल दिया। वह कहा कि यह फल खाने से वह सदैव जवान रहेंगे व उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा ने फल लेकर अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया। वह सोचा कि उन्हें सुंदरता की क्या आवश्यकता है। रानी पिंगला इस फल को खाकर सदैव सुंदर व जवान बनी रहेगी। कहानी के अनुसार रानी पिंगला कोतवाल को पसंद करती थी, सो उन्होंने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वैश्या को प्यार करता था, अतः उसने यह फल वैश्या को दे दिया। वैश्या ने भी उस फल को नहीं खाया, वह उसे इस नारकीय जीवन से मुक्ति चाहिए थी। अगर वह उस फल को खा लेगी तो वह सदा इस नरक के जीवन से मुक्ति नहीं पा सकेगी। वैश्या ने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। वैश्या ने वह फल राजा को दे दिया। राजा उस फल को देखकर हतप्रत रह गए। तब राजा को पूरी बात पता चली तो उन्हें अपनी पत्नी से धोखे का पता चला। वह उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की गुफा में 12 वर्षों तक तपस्या की। इस कहानी से तो यही पता चलता है कि रानी पिंगला चरित्रहीन थी। वह उन्होंने राजा भर्तरी को धोखा दिया, परंतु यह कहानी बचकानी सी लगती है। इस कहानी में बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आती है। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। रानी पिंगला राजा भर्तरी से बेहद प्यार करती थी। वह एक पतिव्रता नारी थी। एक बार राजा भर्तरी जंगल में शिकार खेलने गए थे। उन्होंने जंगल में देखा कि एक मृत व्यक्ति की चिता में उसकी पत्नी ने कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा भर्तरी ने महल में आकर अपनी पत्नी पिंगला को सारी घटना सुनाई। राजा भर्तरी ने सोचा, क्या उनकी पत्नी पिंगला भी उन्हें इतना ही प्यार करती है? राजा भर्तरी ने पिंगला की परीक्षा लेने के लिए अपने मरने की झूठी खबर रानी पिंगला को भिजवाई कि राजा भर्तरी की मृत्यु शिकार खेलते वक्त जंगल में हो गई। ये खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती है। राजा भर्तरी बिल्कुल टूट जाते हैं। वह रानी पिंगला की मृत्यु का जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं। वह बहुत दुखी होते हैं। गुरु गोरखनाथ जी रानी पिंगला को पुनः जीवित कर देते हैं, परंतु इस घटना के बाद राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बनकर चले जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि रानी पिंगला भर्तरी जी को बेहद प्यार करती थी। वह एक पतिव्रता नारी थी। उनके बारे में झूठी कहानियां प्रचारित करके उन्हें गलत स्त्री बताने की कोशिश हुई है। मेरे ख्याल से वह कहानी बनाई हुई लगती है।